कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं इस मैटर में ज़्यादा नहीं बात करूँगी क्योंकि हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। सबको पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो मेरे से इस मैटर में तो ये है इसकी टी शर्ट। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा हैगा। तो मुझे ये रिसीव हुआ है मीशो से और ये एक स्पॉन्सर वीडियो है। तो अभी इसको एडिटिंग करके मैं डाल दूंगी तो आप लोगों को मुझे बताना। और ये टी शर्ट भी मैंने मीशो से ही मंगवाई थी, मतलब मुझे रिसीव हुई थी। तो ये भी इसका भी जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है। गर्ल्स हैं जो कॉलेज गर्ल्स हैं वो इसको मतलब आँख बंद करके इसको खरीद सकती है। बहुत ही सो गाइज मैंने अभी इंस्टा पे ना रील बनाई थी तो मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी। बहुत ही अच्छी पैंट है, ये देखिए पैंट भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसकी ये टी शर्ट है तो मैंने ये जो ड्रेस है ये परी के लिए मंगवा ली थी क्योंकि मैं तो इस तरीके की ड्रेसें पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब स्पॉन्सर करना होता है तो पहनना पड़ता है। और कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों से नहीं करवा सकते, तो इसलिए और परी थी भी नहीं तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ इसको। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी साइड में और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा है ये ड्रेस। और ये है ओनली 390 का। तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट। और ये डील चल रही थी उस टाइम पे, तो हम लोगों को तो खैर रिसीव हुआ है। और मैं यूट्यूब पे फिर से अपने वर्क करना स्टार्ट करूँगी। ये टी शर्ट भी मैंने मीशो से ली है, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है। तो आप लोग ये देखिए मेरा फुल लुक। कुछ कपड़ों में सच में मैं बच्ची जैसी ही लगती हूँ। आज इन कपड़ों में मैं पतली भी लग रही हूँ और बहुत कम सी लग रही हूँ। परी कह रही है मम्मी आप बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही हो। तो ये देखिए। और मेरी परी कहती है कि मम्मी आप ऐसी ड्रेसेस पहना करो, बट कुछ ऐसा होता है ना, हाँ हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ससुरालों में पहनना अलाउड नहीं होता है। ये देखिए। और मतलब इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है और कंफर्टेबल भी है। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये फुल स्लीव्स की है और ब्लैक है। तो ब्लैक में आप लोगों को पता है इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं सोच रही थी कपड़े क्या पहनूं। कपड़े गर्मी क्या इतनी पहन, लग रही है। और जब छुट्टियां पे पड़ी थी तब मैं जींस पहन के रही थी, अब जींस भी नहीं पहन रही मेरे से। गर्मी की वजह से। अब मन करता है खाली मिड्डी पहने रहो। हम्म। तो मिड्डी पहन लो। अब क्या वही रोज रोज पहनेंगे। अरे तो जो हल्के हल्के ढीले ढीले कपड़े हैं वो पहनो ना, मेरे से तो खुद टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और आप लोगों का वेलकम मैं इतनी देर बाद कर रही हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये व्लॉग भी ना मैं 2-3 दिन बाद एडिट कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरा व्लॉग डालने का मन ही नहीं करता। रोज़ सोचती हूँ नहीं आज से मैं व्लॉग डालूंगी, लेकिन फिर मेरा व्लॉग डालने का मन नहीं करता है। तो यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना, तो मैंने परी से कहा थोड़ा सा शूट कर लो। और ये है उसके नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो बच्चे यहाँ पे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो आप लोगों को पता ही है पूरा जो कमरा है ना वो इतनी बुरी तरीके से फैला देते हैं कि कुछ पूछिए ही मत आप लोग। मतलब पूरा घर फैला 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 सा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से चादर वगैरह बिछा दूंगी, पूरे कमरे को क्लीन कर दूंगी, उसके बाद करूंगी झाड़ू पोछा। और अभी इस कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि हमारा जो कमरे का पंखा है ना वो ख़राब हो गया है। मतलब अभी मैं लाई तो नया ही पंखा थी, लेकिन पता नहीं उस पंखे में क्या हो गया है। उसके बैरिंग वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी वो पंखा ठीक होने के लिए गया है। तो बस यहाँ पे चादर वगैरह बिछा के और उसके बाद अपने और क्लीनिंग वगैरह के काम करके फिर उसके बाद मैं और सारे काम करूँगी। पहले तो परी की छुट्टियां थी ना तो परी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देती थी, लेकिन अब परी चली गई तो ऊपर नीचे का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और आजकल ना पता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं चलती है क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस सी महसूस होती है। मतलब काम करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर से जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी महसूस होती है। अब ये पता नहीं ऐसा क्यों है, या तो मौसम ऐसा चल रहा है या फिर कोई क्या पता अंदर से सच में वीकनेस हो। और उसके बाद आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सो गाइज ऊपर की क्लीनिंग तो हो गई है, बस अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। सुबह तो एक बार लग लग चुकी थी, ऐसे ही लगा देती हूँ झाड़ू सुबह। लेकिन बाद में जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मैं दोबारा से अच्छी तरीके से डस्टिंग वगैरह करके पूरे घर को अच्छे से मैनेज करके फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ बहुत दिनों से ब्लॉग शेयर नहीं करे हैं, उसके लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डेली ब्लॉग डाला करो। और अभी मैंने परसों एक ब्लॉग डाला था, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इंसान अपनी सीधी लाइफ चल रहा होता है ना तो लोग है ना उस पर फालतू की बातें बनाते ही बनाते हैं। और अभी आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे बहुत सारे डीएम करे, कुछ लोगों के यूट्यूब पर भी कमेंट्स आए हुए हैं किसी चैनल को लेके।
मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ। देखो, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और दोस्त भी होते हैं, फैमिली भी होती हैं, लेकिन हमें किसी की फैमिली के बारे में या दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता है, ठीक है ना? तो आप मेरे को मैसेज ना करें, मुझे नहीं पता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, तो देखिए, अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक सबको होता है और कोई बच्चा नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो, एक बच्चे के, दो बच्चे के, चार बच्चों के माँ बाप हो, तो आपको आपको समझदारी अपने आप होती है कि मतलब आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस आप लोगों ने इतने सारे मुझे मैसेज कर रखे हैं, डीएम कर रखे हैं, कई लोगों ने मुझे कॉल भी कर रखी है इंस्टा पे। तो मुझे नहीं पता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अब मैं क्या बोलूँ इस मैटर में। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने भी हैं, मेरे सामने भी उतनी चीज़ें हैंगी, तो मैं इस मैटर में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और प्लीज़ आप लोग मुझे ना ही कॉल करिए, ना ही मैसेज करिए। जो जिसका मैटर है आप उससे ही पूछिए, उससे ही बातें करिए। और शायद मेरे से अच्छा उनके जो फैमिली के लोग हैं या वो हैं, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि सबके भी लाइफ में अपनी अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी से किसी को बात करने का टाइम नहीं होता है। मैं खुद अपनी फैमिली में इतने इतने दिन हो जाते हैं बात नहीं करती, क्योंकि भाई मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, काम करो, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, खाना बनाओ, फिर उनको उनके ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैंगी। तो इन सब चीज़ को मैनेज करने में ना इंसान ना इतना थक जाता है कि उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा टाइम जब उसे मिलता है तो उसे लगता है कि वो खुद रेस्ट करे, अपने शरीर को आराम दे। और इस टाइम तो मेरी सही बताऊँ ना, आप लोग देख रहे हैं कि मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं ना खुद ही अपने आप में ही थोड़ा सा ना ऐसा लगता है जैसे डिप्रेशन से मैं हो रही हूँ। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी मुझे किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, मतलब आगे की लाइफ के बारे में सोच के ना थोड़ा सा टेंशन होती है मुझे, बस ये है। बाकी और कुछ भी नहीं है। और बाकी प्लीज़ किसी भी चैनल से रिलेटेड मुझसे कोई भी सवाल मत करिए। आप मुझसे बेटर ना उन्हीं लोगों से पूछिए, ठीक है ना? तो जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जितनी चीज़ें आपको पता है, उतनी ही मुझे पता है और मुझे भी उतनी ही दिख रही हैं। देखिए पसीना कितना आ रहा है, क्योंकि ना इस टाइम पे ना पंखा ख़राब हो रखा है। नीचे ही सो रही हूँ मैं, मतलब रात में तो ऊपर आ जाती हूँ, कूलर चला लेती हूँ। शायद आज पंखा लगा देंगे भाई साहब। तो कर लेते हैं काम। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उस दिन इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। मैं, पता है, कभी भी मुझे झूठी चीज़ें बनाना या दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ झूठ बोलती हूँ यूट्यूब पे आके, तो वो लोगों की भलाई के लिए बोलती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आए और वो अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें फेस करे या जो मैंने की हैं। क्योंकि एक झूठ ना बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख देता है, बहुत सारे रिश्तों को ख़राब कर देता है। तो इसीलिए ना मैं झूठ बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें, कई लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि रिया आप कुछ चीज़ें सच नहीं दिखाते हो, ये वो। तो देखिए, हर चीज़ यूट्यूब यूट्यूब पे लाके रखना भी ठीक नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सॉल्व करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हर चीज़ यूट्यूब पे लाने से मेरे हिसाब से वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अब पता है, रियल में जो मुझे जानते होंगे, मुझे पता हो, उनको पता होगा कि मैं यूट्यूब पे क्या चीज़ दिखाती हूँ, क्या चीज़ नहीं दिखाती हूँ। सबका अपना अपना वे है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। और जो लोग मेरे लिए उल्टा बोलते हैं, अगर मेरी लाइफ में कभी भी कुछ मतलब गलत होगा, तो मैं पहले अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद बाहर वाले लोगों से डिस्कस करूँगी, ठीक है ना? तो चलिए, इस व्लॉग का मैं एंड यहीं करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट मत करना। काफ़ी सारे डीएम आ रखे थे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल भी कर रखी थी, आज भी लोगों ने कई बार कॉल की है, डीएम आए हुए हैं। तो प्लीज़ देखिए, मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता है। और जितना आप जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। सब अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम में इतने परेशान होते हैं ना कि उनको किसी की प्रॉब्लम सुनने का या फिर उनके पीछे पड़ने का कोई वो नहीं होता है। तो चलिए कर लेते हैं काम। पसीना देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। और बारिश किस किस के यहाँ पे हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पर कल हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई है, कंटिन्यू 2 घंटे लगातार बारिश हुई है। और उसके बाद आज इतनी कड़क धूप निकल रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए, इस व्लॉग का करते हैं हम यही एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
सो कल मैं एक नए व्लॉग के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। कोशिश करूँगी कि एक नया व्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि सुबह सुबह उठो ना, और उठने के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं इतना भड़बड़ाहट सी हो जाती है, मतलब हमारी हिंदी लैंग्वेज में भड़बड़ाहट बोलते हैं। इतनी वो लगती है, बस सुबह उठते के साथ झाड़ू पकड़ो और उसके बाद उनके लिए लंच वंच बनाना। वो अगर स्कूल चले जाते हैं ना तो बड़ी ठंडी वाली सांस आती है कि चलो बच्चे स्कूल चले गए टाइम से, क्योंकि रात को हमारी जो दुकान है वो लेट बढ़ती है, मतलब लेट बंद होती है। 11:30 12 बज जाते हैं सोते सोते। तो कहीं ना कहीं सुबह फिर आँख खुलने में भी थोड़ी सी लेट हो जाती है। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, पौने 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि पौने 7 बजे घर से परी निकल जाती है। तो तब तक उसको लंच वंच भी बना के देना होता है, और सुबह उठते के साथ बासे घर में तो लंच बनेगा नहीं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू कल से व्लॉग लेके आऊँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि रिया डेली व्लॉग डाला करो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है यार, मतलब पहले मतलब मैं मतलब इतना सारा काम मैनेज कर लेती थी, उसके बाद मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ना थोड़ा सा अपने शरीर से मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, मतलब अंदर से ना इतना मतलब वीकनेस फील होती है मुझे, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। मेरी आंखों के आगे भी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं मुझे कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी ये डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि मैं पानी वगैरह भी अब बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही रहे हैं, क्या करूँ। टेंशन है, टेंशन। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं एंड। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे।